नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमने जो पहली वीडियो थी वो बनाई थी हमने व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो एक बात हम आपको क्लियर कर रहे हैं, जो हमारी ये वीडियो है, एक तो वो जो बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स को कम समझ पाते हैं उनके लिए है, और दूसरा जो हम इसमें टॉपिक ले रहे हैं उसकी एग्ज़ाम में आने की गुंजाइश ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली हमारे टॉपिक वो हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे वो +1 +2, चाहे बीकॉम बीबीए या एमबीए वगैरह क्लासेस हों, इन सब में ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ज़रूर आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपको इतनी तो नॉलेज होगी कि जो माइक्रो है, माइक्रो माइक्रो में हम छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं। तो माइक द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एक्टर मेक्स चॉइस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इंसेंटिव्स, प्राइस, रिसोर्स एंड और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये स्टडी है, ये किस चीज़ की है? एक इंडिविजुअल की है। एक इसमें एक इंडिविजुअल हम पर्सन भी ले सकते हैं, एक इंडिविजुअल हम इसमें मार्केट भी ले सकते हैं, एक इंडिविजुअल हमें इसमें प्रोडक्शन सेक्टर भी ले सकते हैं। ये क्या है स्टडी? ये इंडिविजुअल मतलब एक यूनिट के कंसेप्ट की स्टडी है, जो बहुत ज़्यादा लार्ज में नहीं है। जैसे इसका इफ़ेक्ट है वो इतना मतलब पूरी एक मार्केट पे पड़ेगा, दूसरी मार्केट पे इसका इफ़ेक्ट कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्टडी है जो एक जो जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में ले लें, ये मतलब एक घर की स्टडी लगा लो, एक इंडिविजुअल घर की लगा लो, इंडिविजुअल पर्सन की लगा लो, कि वो उसको अपने लिमिटेड रिसोर्स से अपनी जो वांट्स हैं, जो नीड्स है, वो कैसे फुलफिल करनी है, ये है उसकी स्टडी। तो ये वर्ड है माइक्रो। माइक्रो हम इसको लिटिल भी ले सकते हैं, हमारी लैंग्वेज में हम इसको शॉर्ट भी ले सकते हैं, बट ये जो वर्ड है माइक्रो, ये है ग्रीक लैंग्वेज का, ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है, जब फ्रेंच लैंग्वेज का नहीं है, ये वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का। मतलब इंडिविजुअल इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से शब्द लिया गया है, विच मीन्स वन पर्सन और वन थिंक और वन कंसेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो स्टडी है इकोनॉमिक्स की, वो एक पर्सन के, एक यूनिट के, एक कंसेप्ट को लेके ये स्टडी चलती है। इसमें मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल लूंगी, आपको मतलब इजीली समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने बहुत सी इजी एग्जांपल लिया है इसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ एप्पल। तो प्राइस क्यों इंक्रीज हुआ एप्पल का? क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई। डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो गई। ये ये आपसे आपस में ये तीनों चीजें क्या है, इनका आपस में रिलेशन है। मतलब ये तीनों चीजें आप में घूम गई। देखो, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा, क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हुई। सप्लाई क्यों कम हुई? इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो, या गवर्नमेंट ने कुछ स्टॉक में रखा हो, जो मटेरियल स्टॉक में रखा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वेदर सर्कमस्टांसेस हैं जिनसे ये इफेक्ट हुआ। जैसे कई बार कोई वेदर में चेंजेस होते हैं, तो उसकी पैदावार होती है, कई बार उसमें कमी आ गई, शॉर्टेज आ गई, तो मतलब मार्केट में सप्लाई इसकी कम हो रही है, उस वजह से इसकी डिमांड ज्यादा हो रही है और इसके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। ये तो जो है माइक्रोवर्ड, ये तो हमने समझ लिया। अभी ये क्या है? एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल यूनिट की प्रोडक्शन सेक्टर की स्टडी है। तो ये वर्ड है जो माइक्रो, कहाँ से आया? माइक्रो तो लिटिल भी हो सकता है, माइक्रो का मतलब हुआ छोटे लेवल पे, ये तो इसका हम लिटिल भी ले सकते हैं, शॉर्ट भी ले सकते हैं, बट जो माइक्रो इसका वर्ड है, ये आई आई इसमें क्या है? आई इसमें इंडिविजुअल, मतलब इसका मीनिंग क्या है? इंडिविजुअल। इसमें आई किसको प्रेफर कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? It is derived from Greek word which means one person or one thing or one concept. Means ये वर्ड है ग्रीक का। ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? ग्रीक लैंग्वेज से। ना तो ये फ्रेंच लैंग्वेज है, ना इंग्लिश लैंग्वेज है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें माइक्रो का मीन्स है वन पर्सन, वन थिंक और वन कंसेप्ट। मीन्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पर्सन पे, एक प्रोडक्शन सेक्टर पे, एक थिंक लेके और एक कंसेप्ट लेके हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं।
तो ये क्या है हमारी माइक्रो तो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स ये तो हमने देख लिया अभी इंट्रोडक्शन क्या है। अब इसको समझने के लिए मैंने बहुत सी इजी एग्जांपल लिया है, जिससे आपको माइक्रो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ एप्पल। मतलब प्राइस एप्पल के क्यों इंक्रीज हुए? क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई मार्केट में। डिमांड क्यों बढ़ी मार्केट में? क्योंकि उसमें मार्केट में एप्पल की सप्लाई क्या है? कम है। एप्पल की सप्लाई कम क्यों है? इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कई बार तो गवर्नमेंट है जो क्या है, कई बार माल है, अपना मटेरियल है, वो क्या कर लेती है, स्टॉक में लगा लेती है। और दूसरा क्या है? दूसरा है वेदर सर्कमस्टांसेस। मतलब कई बार ये तो होता है जो वेदर की होती हैं, नेचर चेंजेस होते हैं, जैसे कोई मतलब बारिश हो गया, रेनिंग वगैरह कुछ लगा लो इनका, जिससे इसकी मतलब जो है पैदावार कम हुई। उस वजह से क्या हुआ, मार्केट में इसकी सप्लाई भी कम हो गई, और सप्लाई कम होने से क्या हुआ, डिमांड इसकी बढ़ी और प्राइस के इंक्रीज हुए। ये क्या है, तीनों चीजें आपस में कोरिलेटिव है, मतलब इनका आपस में रिलेशन है। जैसे डिमांड का किससे रिलेशन है? सप्लाई से। सप्लाई और डिमांड चेंज होगी तो ऑटोमेटिक प्राइस भी चेंज होंगे। या हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर, डिक्रीज भी तो हो सकता है। कई बार सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम है, तो प्राइस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ये डिपेंड करता है सप्लाई जैसी हो रही है, ठीक है। जब सप्लाई कम है तो प्राइस भी इंक्रीज होंगे, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस भी डिक्रीज होंगे। चलो स्टूडेंट, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स तो कर लिया। अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो जैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक माइक्रो वर्ड किस चीज का है, ग्रीक का, वैसे मैक्रो वर्ड भी किस चीज का है, ये भी ग्रीक लैंग्वेज का है। तो इसमें इसमें जो ए है वो क्या मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, क्या कर रहा है वो, डिस्क्राइब एग्रीगेट। ए का मीनिंग क्या है इसमें, एग्रीगेट, एग्रीमेट, मतलब कुल है। हम हिंदी में कह सकते हैं कुल जनसंख्या, हम कुछ भी लगा लो भी, होल एंटायर कुछ भी कह लो भी, जो पूरा इसमें आ जाएगा। एग्रीगेट मतलब टोटली, ठीक है। मैक्रो वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। ये किससे हुआ है, ड्राइव किससे हुआ है, ये ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। जैसे कि मैंने बताया है कि ये ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों में जो जो कंसेप्ट है, जैसे मैक्रो में आई है, उसका क्या है, वो इंडिविजुअल को प्रेफरेंस दे रहा है। इसमें जो है ए, वो एग्रीगेट को डिस्क्राइब कर रहा है। दोनों का ये मीनिंग है, इसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये किसका वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, विच मीन्स होल। मैंने आपको पहले ही बताया है, होल मतलब पूरा, एंटायर विच पूरा ही होता है। पीपल नेशन, पूरे नेशन की, पूरे यूनिवर्सल की जो स्टडी है इकोनॉमिक्स पर, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल। ये क्या है, स्टडी है इकोनॉमिक सिस्टम की, पूरे एंटायर यूनिवर्सल की, पूरे मतलब फुल यूनिवर्सल की। इट इज कंसर्न विद द होल इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी से कंसर्न है। इसका हम एक पार्ट नहीं ले रहे कि एक प्रोडक्शन टैक्स सेक्टर ले लें, कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स ले लें। इसमें क्या करेंगे, हम पूरी इकोनॉमी की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरी स्टडी है, पूरे नेशन की स्टडी है। तो इसके लिए भी मैंने बहुत इजी सा एग्जांपल लिया है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका लिया है, बहुत इजी है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, और इस एग्जाम्पल से आप मैक्रो को भी इजीली समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज ड्यू टू द वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। मतलब प्राइस ऑफ ऑयल का इंक्रीज हुआ किसके कारण, रशिया और यूक्रेन में वॉर हुआ। तो ये तो आप लोगों को, आप जानते ही हैं कि रशिया क्या है, रशिया में ऑयल क्या है, ऑयल का खजाना है। उसमें ऑयल इतनी, ये रशियन कंट्री है, इसमें इनमें से पूरी सप्लाई होती है पूरी यूनिवर्सल में ऑयल की। अब दोनों में वॉर हो गया, यूक्रेन और रशिया में। तो क्या हुआ, रशिया को क्या जरूरत पड़ी, अपने वेपन्स के लिए, अपने मतलब सिस्टम के लिए, क्या ऑयल की क्या पड़ी उनको, जरूरत पड़ी। तो उनकी इकोनॉमी क्या होगी, डगमगा गई। तो उनको बहुत सारे एक्सपेंडिचर भी हुए। तो अपने एक्सपेंडिचर की भरपाई करने के लिए वो क्या करेंगे, ऑयल का प्राइस इंक्रीज करेंगे। वो क्यों इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि पूरा यूनिवर्सल है वो किस पर डिपेंड है, ऑयल पर डिपेंड है। बिना ऑयल के हमारा पूरा मतलब जो ट्रैवल सिस्टम है पूरा हौच पौच हो जाएगा, उसके बिना ट्रैवल सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो रशिया क्या करेगा, क्या करेगा, अपना ऑयल का प्राइस इंक्रीज कर देगा। तो अपना एक्सपेंडिचर फुलफिल करने के लिए,
तो कैसे हुआ? देखो वॉर तो रशिया और यूक्रेन की हुई ना, तो दोनों की इकोनॉमी सिस्टम तो बिगड़ा ही बिगड़ा, साथ में पूरे यूनिवर्सल का इकोनॉमिक सिस्टम बिगड़ गया, क्योंकि इन्होंने प्राइस चेंज किए, अपने इंक्रीज किए। तो सोसाइटी को ये थोड़ी है भी दूसरी कंट्री अपनी सोसाइटी में ऐसे ही ऑयल 80 पर लीटर था तो 80 पर लीटर ही मतलब सेल करेंगे, उसका वो बढ़ाएंगे, वो 100 हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा, ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इनसे क्या हुआ, पूरी यूनिवर्सल इकोनॉमी इफेक्ट हो गई। तो जो मैक्रो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, वो क्या है, पूरी इकोनॉमिक्स की स्टडी है, पूरे यूनिवर्सल पूरे पूरे नेशंस की, पूरे वर्ल्ड की क्या है, ये स्टडी है इकोनॉमिक्स, पर इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक का था। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक पे क्या है, पूरी बुक है। देखो एक तो माइक्रो की है, एक मैक्रो की है। तो बुक तो हम मतलब तभी फायदा है ना अगर हमको इसका मीनिंग ही समझाया जाए बुक का। ये था बुक का एक इंट्रोडक्शन दी, माइक्रो बुक इकोनॉमिक्स की अलग से बुक है और मैक्रो की अलग से बुक है। ये मैंने दोनों वर्ड का इंट्रोडक्शन करवाया है, भी दोनों असल में मैक्रो और मैक्रो क्या चीजें हैं। तो आज का ये टॉपिक है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज दोबारा कह रही हूँ किसका, सब्सक्राइब करो चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये वीडियो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, जैसे +1 +2 लगा लो, बीबीए। मैंने पहले भी कहा है, जो मेरे टॉपिक हैं वो सिर्फ +1 +2 के लिए नहीं है, वो पूरी आगे की जो फर्दर क्लासेस हैं, जैसे कॉमर्स से रिलेटेड बीकॉम होगी, एमकॉम, बीबीए, एमबीए वगैरह, तो सबके लिए यूजफुल है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलेंगे।